हम अपनी मुझे अपनी वीडियो ऑफ रखनी पड़ेगी। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाकी सारे रखे ही हुए हैं। सो हु एम आई टू से, दे आर सॉवरेन पीपल, सुनते नहीं है किसी की, कोई फायदा नहीं है इनको कुछ भी कहने का। तो फिर तुम बेटा अकेले ही क्यों ऑन करो, तुम भी ऑफ कर लो। सो यू अग्री विद मी, पार्टीज आर पार्शियल। कौन कौन अग्री करता है इस बात से? मैम अग्रीड। ठीक है। पार्शियल का मतलब क्या होता है? इन अ वे वी कैन से दे आर बायस्ड। कैमरा ऑफ है तो क्या हुआ, यू कैन से व्हाट यू फील। डू यू फील दैट पार्टीज जो है वो बायस्ड होते हैं? यस मैम। उनकी यस टेंडेंसी मैम। पार्टिंग होती है, पार्टिंग मतलब बंटवारे वाली, और इसी वजह से वो पार्टीशंस की तरफ ले जाते हैं चीजों को। बंटवारे में बिलीव करते हैं कि कास्ट के बेसिस पर डिवाइड कर दो, है ना, रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड कर दो, है ना, एथनिसिटी के मैम बेसिस। स्पेशली इलेक्शंस के टाइम। करेक्ट। पार्टीज डू नथिंग बट डिवाइड पीपल, दैट इज देयर रियल फंक्शन। व्हाट डू यू फील लाइक दैट? मैम रियल फंक्शन तो नहीं, पर हाँ करते तो है ऐसा। पार्टीज ऐसा करते हैं, नॉट इन इंडिया, ऑलमोस्ट हर कंट्री में डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स चलती है। तो पार्टीज ये करते हैं जस्ट टू गेन एज ओवर द अदर पार्टी, बट ये ऑब्वियस फंक्शन नहीं है पार्टी का। तो ये आपके दिमाग में ये सारी बातें आती है कि हाँ पार्टीज वाले ऐसे ही करते हैं, सारे आपस में लड़वाते रहते हैं। बट अगर इतने बुरे इनके फंक्शंस हैं तो फिर इनको रखा ही क्यों है कंट्री में? वाई देयर इज अ पार्टी सिस्टम? सो आज हम इस बात पे पढ़ेंगे कि एक्चुअली पार्टी का वो एक एंड, मतलब ये पार्टी का एम नहीं होता है किसी भी। ऑन थियरी इट इज नॉट द एम कि पार्टी इस तरह से आएगी और लोगों को डिवाइड करेगी। वो प्रैक्टिकल जब इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो दे बिहेव ऑकवर्डली एंड डिफरेंटली, विच इज बैड फॉर कंट्री। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छी चीजें भी कर सकते हैं और हमारे लिए बहुत जरूरी भी है, वो हमें पढ़ना है। तो हमें काउंटर इंट्यूटिव चीजें पढ़नी है जो हमें कभी दिखती नहीं है अपने आसपास, लेकिन हम वो आज पढ़ेंगे। Political parties are easily one of the most visible institution in a democracy because बहुत सारी चीजें ऐसी होती है डेमोक्रेसी में जो आपको पीछे काम कर रही होती है, बट अभी आपका उनसे वन टू वन कभी आमना सामना नहीं होता, जैसे कि कोर्ट। करेक्ट। कोर्ट डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फीचर है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बट वन टू वन नहीं होता। लेकिन पार्टी के नेता कार्यकर्ता और जितने भी उनके लोग हैं वो माला वाला ले करके वो रैली वैली ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये बहुत विजिबल है, दिखता है सबको सब जगह कि ये देखो ये बीजेपी के लोग जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, उनका झंडा होता है, माला वाला पहने रहते हैं, हमेशा न्यूज में आते रहते हैं। तो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअली एक बहुत बड़ा विजिबल इंस्टीट्यूशन है, दिखता है, हमेशा ही दिखता है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि नॉर्मली लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में बहुत डिटेल्ड में आइडिया नहीं होता है, तो किसी नॉर्मल इंसान से तुम पूछोगे कि भैया क्या समझते हो, बोलोगे भारत देश में दो ही लोग हैं, एक तो कांग्रेस एक बीजेपी, ये लड़ते रहते हैं आपस में। तो बहुत लोग डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल पार्टीज से एट पार भी मानते हैं, यानी बराबर भी मानते हैं। अगर आप किसी कंट्री के बहुत रिमोट लोकेशन पर चले जाएंगे और ऐसे लोगों से बातें करेंगे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता, गवर्नमेंट के बारे में नहीं पता, लेकिन ये बात तब भी क्लियर आप मान के चलो कि उनको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में तो कुछ ना कुछ पता ही होगा। अग्री? अगर मैं यही कहीं नागालैंड में एकदम रिमोट कॉर्नर में चले जाऊं बन करके एक जर्नलिस्ट, एंड इफ आई आस्क समबडी कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या जानते हैं, डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, देयर आर हाई चांसेस कि वो लोग ये चीजें नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पूछेंगे तो एवरीबडी वुड नो सम और द अदर थिंग, कुछ ना कुछ पता होता है लोगों को। एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलैरिटी। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज इतनी पॉपुलर है कि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पता है? नॉट नेसेसरली। हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा बदनाम हो ड्यू टू देयर करप्ट नेचर, और इसी वजह से लोग उनको हेट करते हो और उनके बारे में कोई राय बनाकर बैठे हो।
मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। जब हम लोगों से बातें करते हैं तो जनरली हमें बहुत ज्यादा लोग मिल जाते हैं अपने आसपास जो किसी ना किसी पार्टी को बहुत हेट करते हैं और उसके अगेंस्ट बोलते रहते हैं परमानेंट। They tend to blame parties for all that is wrong with the democracy and our political life। और जनरली कंट्री में जो भी कुछ बुरा हो रहा होता है, अभी कहीं सड़क नहीं बन रही है, कहीं पुल टूट गया है, तो यू विल सी, अगर आप आज तक या कोई भी न्यूज चैनल आपके पेरेंट देखते हैं, अगर एट ऑल इफ यू वॉच अ न्यूज चैनल स्पेशली इंडियन मीडिया, यू वुड नो कि हमेशा वो पार्टीज को ही ब्लेम करते रहते हैं। पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद द सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स। और इंडियन पॉलिटिक्स यानी हमारी जो कंट्री है वो पॉलिटिकल पार्टीफाइड हो गई है। मतलब एक पार्टी एक लोगों का ग्रुप नहीं है। पार्टी इज लाइक अ क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे लोग ही डिवाइड हो जाते हैं, सोसाइटी डिवाइड हो जाती है। बीजेपी वाले सपोर्टर एक तरफ हो जाए, कांग्रेस वाले सपोर्टर एक तरफ हो जाए, जो ये आप वाले सपोर्टर है वो एक तरफ हो जाए। सो पॉलिटिकल पार्टीज इतनी डीप रूटेड होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया में, कि उसकी वजह से लोगों में सोशल डिविजन्स भी होने लग जाते हैं, सोसाइटी आपस में डिवाइड हो जाती है। बीजेपी हेटर्स जो है वो सारे बीजेपी के सपोर्टर्स को काफी लेवल तक क्रिटिसाइज करते हैं, उनको किसी भी लेवल तक हेट करने के लिए रेडी है। उसी तरह जो मुस्लिम्स, एंटी मुस्लिम्स जो लोग ज्यादा हिंदुत्व को या बाकी चीजों को सपोर्ट करते हैं, जो नहीं चाहते कि नहीं मुस्लिम्स हमारे कंट्री के लिए या मेन हम रहेंगे, बिकॉज मुस्लिम्स नहीं रहेंगे ये तो कोई बात भी नहीं हुई, तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। बट जो ये सोचते हैं कि हमारा हिंदुत्व कल्चर बहुत महान है, दे हेट दी सेक्युलर पार्टीज एज वेल। सो हर तरह के लोग हैं और एक दूसरे को इस लेवल तक हेट करते हैं बीइंग द पार्ट ऑफ सेम कंट्री। तो पॉलिटिकल पार्टीज कितनी सिग्निफिकेंट है हमारी कंट्री में ये कोई जानना बड़ी बात नहीं है। सब बच्चे को ये यहाँ पर पता है कि पॉलिटिक्स के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, मरने मारने पर भी उतारू हैं। Therefore, it is natural to ask, do we need political parties at all? फिर जब इस तरह की चीजें हमें कंट्री में दिखाई देने लगती है, when we see कि भाई ये तो हर आदमी पॉलिटिकल पार्टीज की बुराई करते जा रहा है, जगह जगह जाओगे तो इसकी बुराई करते हुए मिलेंगे, दूसरी जगह जाओगे दूसरी पार्टी की बुराई करते हुए मिलेंगे, ये लोग कोई ढंग का काम भी नहीं करते, कोई काम करते हैं तो लोग उनको ब्लेम करते हैं। तो वाई डू वी नीड देम? आखिर जरूरत ही क्या है जब ये केवल और केवल नेगेटिविटी फैला कर रखी हुई है चारों तरफ इन लोगों ने? तो वाई डू वी नीड देम? अब इस सवाल का जवाब है, जो हमें जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आर पॉलिटिकल पार्टीज इम्पोर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी? और अगर वो है तो फिर उनमें क्या इम्प्रूवमेंट है? केवल एक ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब, उनके फंक्शंस, उनकी इंपॉर्टेंस डेमोक्रेसी में, लॉन्ग क्वेश्चन समझ लो, और क्या इम्प्रूवमेंट है जो जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज में। अगर हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम क्या चीजें हम इम्प्रूव करेंगे इंडिया में, दैट वी कैन से कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी अब हमारा इंट्रिंसिक पार्ट हो गई है। इंट्रिंसिक का मतलब मूल, कोर पार्ट हो गई है, एंड वी कैन एक्सेप्ट कि हाँ ये अच्छी पार्टी है। यही एक वन क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन इस चैप्टर में आंसर किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी नीड देम? अब चलते हैं थोड़ा पीछे। About 100 years ago, there were few countries of the world that had any political party। अगर आप 100 साल पहले चले जाएंगे दुनिया में, तो बहुत कम कंट्रीज है जहां पर पार्टीज एग्जिस्ट करती थी। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन देवर देयर, यूएस में देवर देयर। बहुत कम है, थोड़े बहुत और मिल जाएंगे, फ्रांस वगैरह, जर्मनी वगैरह, जहां पर 100 साल पहले पार्टीज एग्जिस्ट करती थी। इंडिया में तो एक ही पार्टी होती थी उस वक्त भी। नाउ देयर आर फ्यू दैट डू नॉट हैव पार्टीज। कि अब लेकिन बहुत कम ऐसे बचे हैं जिनके पास पार्टीज नहीं है, यानी सिचुएशन रिवर्स हो गई है। पहले कम के पास होती थी, नाउ ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैव पार्टी। ठीक है। व्हाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज बिकम सो ओमनी प्रेजेंट? ओमनी प्रेजेंट यू नो इज लाइक गॉड विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो भाई पॉलिटिकल पार्टीज इतनी प्रेजेंट क्यों है सारी डेमोक्रेसी में? हम इस चीज को पहले समझते हैं। पहली बात तो पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात की जाए तो इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो लोग साथ में आते हैं टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर। इतना ही मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। यानी पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये कुछ लोगों का ग्रुप है जो लोग एक साथ आके इलेक्शन लड़ते हैं सो दैट उनको पावर मिल जाए। ये बात सबको पता है और यही डेफिनेशन लिखी हुई है, आएगी तो यही लिखनी है कि पॉलिटिकल पार्टीज इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest election। contest election का मतलब इलेक्शन लड़ना।
टू होल्ड पावर इन दी गवर्नमेंट, सो दैट जब वो इलेक्शन जीत जाएंगे तो पावर वो उनको मिल जाए, ठीक है। वेट फॉर अ मिनट, मैं चार्जर लगा लूं। ओके, फिर आगे क्या, फिर क्या होता है, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज। वो पॉलिटिकल पार्टी ऑब्वियसली जब पावर में आती है तो वो लोगों को कुछ वादा करती है, कुछ प्रोग्राम वगैरह वो सोसाइटी में लाने की कोशिश करती है, ताकि वो कलेक्टिव गुड को सबको सबके लिए कुछ अच्छा कर सके, प्रमोट कर सके सोसाइटी को। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इज गुड फॉर ऑल, सिमिलरली ये तो क्लियरली डेवलपमेंट की तरह डेफिनेशन है कि लोगों के लिए क्या अच्छा है, इस बात के लिए सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजीज भी अलग अलग हो जाती है, ठीक है। अब देखो ये चीजें हमारे ये इंडिया की कुछ वॉल्स हैं, यू कैन सी के कहाँ कहाँ ये पंजे बने हुए हैं, यहाँ ये कमल बना हुआ है, टूटी दीवारों को भी नहीं छोड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन हैज ऑफिशियली बैंड वॉल राइटिंग बाय पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम्स। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज आर्ग्यू दैट was the cheapest way for their campaign. These election times used to create amazing graffiti on the walls. Here are some examples from the Tamil Nadu. इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो ऑफिशियली अलाउड नहीं होता है ऐसे पेंटिंग करना, ठीक है, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड को मैनिपुलेट करना, बट देन एवरीबॉडी डज इट, ठीक है। सो ये एक छोटा एग्जाम्पल है। फिर क्या है, पार्टीज जाती है, दे ट्राई टू टेल पीपल व्हाट दे ट्राई टू टेल, दे ट्राई टू परसुएड, मतलब कन्विंस करती है लोगों को कि क्यों हमारी पार्टी दूसरों से बेटर है। फॉर एग्जाम्पल 2014 में जब बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा, देन इट वाज टेलिंग एवरीबॉडी कि मैं राम मंदिर बनवा दूंगा, आई विल मेक इंडिया गुजरात, गुजरात के जैसे बना देंगे, हम ट्रेड में बढ़ावा करेंगे, वी विल, हम इकोनॉमिक लोअर क्लास के लिए रिजर्वेशन ला कर देंगे, जॉब्स देंगे, और भी बहुत सारी चीजें जो लोग जिन चीजों के लिए क्रेव कर रहे थे वो सारी चीजें उन्होंने करी। फिर वो जब पावर में आ जाते हैं वो उस पॉलिसीज को लगाते हैं पॉपुलर सपोर्ट को जीतने के बाद में, एंड दे ट्राई टू फुलफिल देयर प्रोमिसेस। इफ दे फेल टू डू सो तो फिर उनको अगले इलेक्शन में जो लोग हैं वो नहीं देते वोट। दैट इज द नॉर्मल प्रोसेस। दस पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन इन द सोसाइटी। तो क्या है, अब पार्टीज कैसे रिफ्लेक्ट करती है पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी। एक पार्टी आई, एक पार्टी ने आकर के बोला मैं राम मंदिर बनवा दूंगा, तो क्या हुआ, द पीपल हु वांटेड टू गो टू द राम मंदिर उन्होंने उसको वोट दे दिया, तो ऑब्वियसली वो लोग अलग हो गए बाकी लोगों से जो लोग राम मंदिर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एट द सेम टाइम एक दूसरी पार्टी आई जो बोली अगर मैं आया तो मैं ओबीसी या फिर जो नीचे का कास्ट है उन सबको रिजर्वेशन दे दूंगा। अब वो वाले लोग चले गए उस पार्टी के पास में, समझ गए। लोग क्या चाहते हैं, उन किस तरह से डिवाइड हैं आपस में, उनकी थिंकिंग कैसे डिवाइडेड है वो पॉलिटिकल पार्टीज को देख के ही समझ में आ जाता है। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो राम मंदिर ही चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रिजर्वेशन ही चाहते हैं, एंड देयर वुड बी सम पीपल वो जो कि डेवलपमेंट भी चाहते होंगे, जो बिना किसी चीज को देखे निष्पक्ष इम्पार्शियल तरीके से केवल काम देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं, रिलीजन वगैरह को नहीं देखते। तो इसी तरह पार्टीज को कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार हार रही है, इसको देखकर हम ये भी बता सकते हैं कि किस तरह की लहर चल रही है कंट्री में, है ना। जैसे लगातार बीजेपी का जीतना ये शो करता है कि लोगों एक्चुअली अपने कल्चर के लिए इमोशनल है, लोगों को नहीं फर्क पड़ रहा है कि जॉब है या नहीं है, पीपल वांट टू गो टू राम मंदिर, जैसे भी जाए बट जाना चाहते हैं। तो वो जीत ही इसीलिए रही है बिकॉज उन्होंने नब्ज पकड़ा हुआ है। तो पॉलिटिकल पार्टीज कंट्री के डिविजन्स को भी बहुत अच्छी तरह से शो करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह की पार्टी पावर में आ रही होती है, आपको देख के पता चल जाता है कि किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है कंट्री में। पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, दस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। पार्टीज खुद सोसाइटी का ही पार्ट है तो ऑब्वियसली पार्टीशनशिप तो उनमें होता ही है। दस अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इज स्टैंड्स फॉर। नॉर्मल बात है, पार्टी को जिस पार्ट के लिए वो खड़ी रहती है उसी से उसका नाम माना जाता है। जैसे बीजेपी हिंदुत्व के लिए खड़ी है तो वो हिंदुत्व या हिंदू फेवरिंग ही मानी जाती है। जो भी ये पॉलिसी सपोर्ट करती है, जिसके इंटरेस्ट के बारे में सोचती है, नाउ एवरीबडी नोज इट बट नोबडी सेज इट या नोबडी एक्चुअली बिलीव्स इट। अगर बीजेपी कहते भी है वो लोग कि नहीं हमारे लिए इक्वल्स है,
तभी हिंदुओं को कहीं ना कहीं उनके मनों में ये चीज लगती है कि हमारे लिए ज्यादा करेंगे, भले ही बीजेपी ना करे, भले ही बीजेपी हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए बराबर करे, बट समवेयर डाउन द लाइन अपर क्लास के दिमाग में ये बात रहती है कि हमारे लिए ज्यादा करेंगे, बिकॉज दे बिलीव इट, करेक्ट। उसकी परसेप्शन उन्होंने इमेज ऐसी बना रखी है कि हम करेंगे आपके लिए, उसको लोग भरोसा कर लेते हैं। नॉर्मली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक लीडर होते हैं, एक एक्टिव मेंबर होते हैं और फॉलोवर होते हैं। नाउ फॉलोवर आर द पीपल जो उनकी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं बट कोई काम धाम नहीं कर रहे हैं। लाइक यू कैन बी अ फॉलोवर ऑफ अ पार्टी, तुम्हें लगता है कि नहीं मैं किसका फॉलोवर हूँ, आम आदमी का हो सकते हो, बीजेपी का हो सकते हो, कांग्रेस का हो सकते हो, जिसकी भी पॉलिसीज तुम्हें पसंद आती हो। एक्टिव मेंबर कार्यकर्ता को बोलते हैं जो काम करते हैं, और लीडर जो कि हायर अथॉरिटी पर बैठे होते हैं जो कार्यकर्ता लोगों को काम देते हैं, ठीक है। फिर फंक्शन क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली करती क्या है, तो पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल ऑफिसेज में बैठती है और पॉलिटिकल पावर लेती है, लेकिन इनमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, बस वो पढ़ लेते हैं, बाकी बहुत फालतू बातें लिखी हुई है। पहला फंक्शन तो है, तो फंक्शंस पे सबसे पहले व्हाट डू यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट डाउन के पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, ठीक है, जो आपको नोट्स में लिखना है। तो पॉलिटिकल पार्टी में ये 3 लाइन का मैसेज, ये 3 लाइन का डेफिनेशन है, ये आपको लिखना है इधर कि ये है होती है पॉलिटिकल पार्टी। अगला आपको लिखना है पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट क्या होते हैं, ये 3 कंपोनेंट लिख लेने हैं। फिर सीधे लिखना है फंक्शंस क्या होते हैं। पहला फंक्शन लिखना है कंटेस्ट इलेक्शंस, यानी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इलेक्शंस लड़ती है, ठीक है। इलेक्शंस कैसे होते हैं सबको पता है, मेरे क्लास के सारे बच्चों को ये बात पता है कि हर एक कैंडिडेट को फॉर्म भरना पड़ता है और फिर पार्टी अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है जिसको वो टिकट देगी, ठीक है। लेकिन इंडिया में तो ये होता है, लेकिन कुछ कंट्री है जैसे कि यूएसए, वहां पर मेंबर और सपोर्टर किसी पार्टी के हैं, वो कैंडिडेट चूज करते हैं। हमारे यहाँ उल्टा होता है, हमारे यहाँ जो पार्टी का मेन लीडर होता है, हेड होता है, वो बताएगा किसको टिकट मिलेगा, एमएलए का या एमपी का। यूएस में जो मेंबर होते हैं, जो सपोर्टर होते हैं पार्टी के, उनको भी दिया जाता है, उनका भी से होता है ये कहने में कि कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा, ठीक है। नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग ये यूएस वाला मेथड, बहुत लोगों को सही लगता है तो बहुत लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। कंट्रीज लाइक इंडिया टॉप पार्टी लीडर चूज द कैंडिडेट, सबको पता है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई फॉलोवर मैं या तुम जाके ये कह सकते हैं कि अमित शाह जी नहीं बनेंगे या फिर ये लोग नहीं, इनको नहीं मिलेगा टिकट। ऊपर के जो टॉप लीडर होते हैं पार्टी के, वो ही डिसाइड करते हैं, और यही बहुत बड़ी कमी है। इसको बोलते हैं कि पार्टी में बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बिकॉज अभी हमें नहीं पता कि तुमने सामने वाले को क्यों दिया ये टिकट, समझ गए, क्या 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 सोच करके तुमने इसको एमपी या एमएलए का टिकट दिया, क्यों तुम्हें लगा कि ये इलेक्शन लड़ने लायक है या जनता की भलाई कर सकता है। पार्टी कुछ भी चीज कभी क्लियर नहीं बताते हैं कि उन्होंने एक पर्टिकुलर इंसान को क्यों टिकट दिया, क्यों उन्होंने टिकट किसी से छीन लिया, पिछली बार जिसको टिकट दिया उसको क्यों नहीं दिया, ये सब बहुत उन्होंने सीक्लूडेड और सीक्रेटिव रखा हुआ है, और यही सबसे बड़ी कमी भी है उनकी। इसीलिए लोग पार्टीज पर भरोसा भी नहीं करते हैं, और इसीलिए लोग ऐसा मानते हैं कि तुम्हारी बहुत पहुंच होनी चाहिए पॉलिटिक्स में ऊपर तक जाने के लिए। सो पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। अगला फंक्शन इनका ये है, यही लिख लेना है बोल्ड वाला कि पार्टीज जो है वो बहुत सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम को लेके चलते हैं, एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम, और वोटर्स जो है वो चूज करते हैं कि उनको कौन सी पॉलिसीज वाली पार्टी चाहिए। ईच ऑफ अस हैज मेनी डिफरेंट ओपिनियन एंड व्यूज ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सूटेबल फॉर द सोसाइटी। अब ये बात भी बहुत डिबेटेबल है, क्योंकि हर इंसान को अलग अलग चीजें चाहिए होती है। हो सकता है कि मैं शोएब से पूछूं तो वो बोलेगा मैम मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है कि कंट्री में जितने भी सेक्शंस हैं सबको बराबर इक्वल ट्रीट किया जाए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है। मैं सेम चीज अगर उर्वशी से पूछूंगी तो वो बोलेगी मैम मुझे लगता है कि गर्ल चाइल्ड के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, करेक्ट। हर इंसान अपने एक्सपीरियंसेस को माइंड में रख कर, और और किसी में अगर अपर क्लास लड़के से पूछूंगी तो वो कहेगा मैम रिजर्वेशन हटा देना चाहिए। तो लोग अपना अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं सोसाइटी को लेकर के। सिंस हम एक मिक्स्ड सोसाइटी में रहते हैं तो सबके ही वैलिड है, लेकिन क्या होता है गलती किसी की नहीं है, जो लोग नंबर में ज्यादा होते हैं वो अपने आप मेजोरिटी में आ जाते हैं, और इसीलिए पढ़े लिखे लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो नंबर की तरफ ना जाए, वो लोगों को देखें और तब डिसाइड करे कि ये वोट देने लायक है या वो वोट देने लायक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इट डज नॉट रियली मैटर। व्हाट मैटर्स इट, बिकॉज हम जानते हैं कि हम एक मेजोरिटी, नंबर में मेजोरिटी हैं, भले ही हम राइट्स में मेजोरिटी नहीं है या हम नंबर में माइनॉरिटी हैं,
राइट्स में तो सारे बराबर है, मेजोरिटी माइनॉरिटी, लेकिन नंबर में तो जो लोग ज्यादा है वो अपने आप मेजोरिटी में हो जाते हैं। तो जिम्मेदारी बनती है एजुकेटेड लोगों की कि वो नंबर्स को ना फॉलो करके पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को फॉलो करें। अब सिंस अलग अलग लोगों के पॉलिसीज सूटेबल अलग अलग होते हैं सोसाइटी के लिए, कोई भी गवर्नमेंट इतने जो लार्ज नंबर ऑफ व्यूज है उसको हैंडल नहीं कर सकती, यानी ऐसी कोई भी गवर्नमेंट नहीं हो सकती है इंडिया में जो सबको खुश कर सके। एक टाइम पे अगर एक जने खुश रहेगा तो दूसरे को प्रॉब्लम होनी ही है, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से कोई चीज चलेगी बट किसी दूसरे के हिसाब से वो चीज गलत होगी। तो ये टू एंड फ्रो मोशन चलता है। जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं पार्टी एक ही तरह काम करती है, ये गलत बात है। टू एंड फ्रो चलता है, मतलब एक बार क्या होता है लेफ्ट पार्टी आ गई, फिर लोग उससे कुछ सालों बाद बोर हो गए तो राइट पार्टी आ गई। तो ये टू एंड फ्रो मोशन के जैसे चलती रहती है कि थोड़े टाइम बीजेपी आ गई, 10-15 साल रही, लोग बोर हो गए, हटा दिया, सपा को ले आए। फिर उसके बाद सपा लोग वाले खुद वही चीज करने लगे, सपोर्ट करने लगे अपने जाति वाले लोगों को, फिर लोग उससे बोर हो गए, फिर कुछ करने लगे। तो सिंस बहुत वैरायटी ऑफ लोग रहते हैं और इतना लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज हैंडल नहीं हो सकता एक बार में, तो डेमोक्रेसी में जनरली क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस हैव टू बी ग्रुप टुगेदर टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन। तो जो ज्यादा नंबर के लोग होते हैं, बेसिकली इस लाइन का ये मतलब है कि सिमिलर ओपिनियन वाले जो लोग लार्ज नंबर में आ जाते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर किसी को लगे कि भाई कंट्री को जॉब की ज्यादा जरूरत है और सारे लोग केवल जॉब के नाम पर ही वोट दे रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें पता चल जाएगा कि कंट्री में लोग जॉब को इस वक्त प्रेफर कर रहे हैं, लोग उस पार्टी को वोट दे रहे हैं जो जॉब प्रोवाइड कर रही है। अभी क्लियरली दिख रहा है कि कंट्री में लोग वोट धर्म के नाम पर दे रहे हैं, इट इज एविडेंट। तो हमें पता चल रहा है कि कंट्री में लोग ज्यादा फेवर किस चीज को कर रहे हैं, कल्चर को कर रहे हैं। तो ये उस तरह की चीजें हैं कि अब लोग कभी भी डोलते रहते हैं, कभी वो इस तरफ हो जाते हैं कभी उस तरफ हो जाते हैं। तो जो नंबर ऑफ ओपिनियन जिस भी चीज की तरफ ज्यादा हो जाता है उसी डायरेक्शन में पार्टी वही वाली जीतने लग जाती है। तो हम कर क्या सकते हैं, बहुत जरूरी है कि सारे लोग पढ़े लिखे रहे, बिकॉज लोग ओपिनियंस की तरफ बहुत बार एक दूसरे के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ नहीं मुझे तो बीजेपी ही पसंद है, बट देन आई डू नॉट हैव एनी सॉलिड रीजन फॉर इट। अगर कोई इंसान जो सिर्फ मुझे लाइक करता है या लाइक करती है मुझे फॉलो करती है, तो वो जस्ट बिकॉज आई लाइक सम पर्टिकुलर पार्टी हो सकता है कि वो मुझे फॉलो करने लगे और उसी पार्टी को वो भी फॉलो करे और वोट देकर आ जाए। बट अगर हम सोसाइटी में सबको इक्वल पढ़ा देते हैं, तो जब भी मैं बोलूंगी दैट आई लाइक बीजेपी या फिर आई लाइक कांग्रेस और आई लाइक आप, तो कोई ना कोई मेरे से सवाल पूछेगा कि आपको ऐसी क्या क्वालिटी दिखती है उसके अंदर, व्हाई डू यू वोट देम। तब वो अगर वो कन्विंस्ड होंगे तब वो फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो अगर हम बोले कि व्हाट इज, ये सारी चीजें एक साथ ही पढ़ा रही हूं मैं, कि व्हाट इज द वे टू इम्प्रूव अ पॉलिटिकल पार्टी। अभी मैंने एक प्रॉब्लम बताई थी थोड़ी देर पहले कि पॉलिटिकल पार्टी काम कैसे करती है। तुम लोग बच्चे नहीं हो, सबको पता है कैसे काम करती है। इलेक्शन में वोट मांगने जाते हैं लोग, उनको दे देते हैं। एक प्रॉब्लम मैंने अभी बताई थी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, टॉप लीडर ही चूज करते हैं किसको देना है टिकट। अब एक सॉल्यूशन बता रही हूँ, सॉल्यूशन क्या है, सिंस देयर आर मेनी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज और जो मेजोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू होगा वही जीत जाएगा। अगर सारे लोग चाहेंगे नहीं अब कंट्री में खाना नहीं आएगा, केवल और केवल सड़कें ही बनेंगी, तो जो पार्टी सड़क बना रही वही जीतेगी। तो ओनली वे इज टू एजुकेट पीपल, एजुकेट मासेस। व्हेन दे विल हैव दिस रैशनल इंक्वायरी, वो पूछेंगे सवाल लोगों से कि नहीं भाई क्यों हमें देना है, तभी पॉसिबल हो पाएगा कि पढ़े लिखे लोग वोट ना दे पर्टिकुलर पार्टी को अगर उन्हें लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। सो दिस इज वन सॉल्यूशन एंड आई गेव वन प्रॉब्लम। पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब तो आपको पता ही है। थर्ड रूल होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक डिसाइसिव रोल प्ले करती है मेकिंग लॉ फॉर अ कंट्री। बताने की जरूरत नहीं है, अभी टिकैत जी कितने लंबे टाइम से बॉर्डर पर बैठे हुए थे और फाइनली जो उनकी वो वाली पार्टी है, क्या नाम है इनकी पार्टी का, टिकैत ने जो भी बनाई है, डू यू नो राकेश टिकैत कौन है? हम जो फार्मर प्रोटेस्ट में लीडर चल रहे थे अभी तक। करेक्ट। तो कंट्री गवर्नमेंट एक लॉ लेकर के आई विच डीम टू बी एंटी फार्मर। आई विल नॉट लाइक टू कमेंट कि था या नहीं था, बट फार्मर्स, सम ऑफ द फार्मर्स फेल्ट के नहीं था। तो उन लोगों ने क्या किया, वो धरने पर बैठ गए। लगभग 1 साल 10 महीना 11 महीना हो गया वो बॉर्डर्स को जाम किए बैठे हुए थे, एंड टिकैत वाज देयर लीडर। तो एंड में गवर्नमेंट को वो बिल वापस लेना पड़ा और ये न्यूज में भी आ गया है कि उन्होंने वापस लिया। बहुत सारे 700-800 लोग शायद मर भी गए हैं उसमें, किसान। तो अभी वो सब भी चल रहा है, लेकिन पार्टी ने क्या किया देखो, एक डिसाइसिव रोल पे लिया लॉ में, क्योंकि जो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हुई है टिकैत साहब ने, उनकी फार्मर्स की वही तो पार्टी है, उसका नाम है। अब वो अगर धरने पर बैठ गए तो लॉ गवर्नमेंट को हटाना पड़ा।
एट द सेम टाइम अगर कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसको लोग बहुत फॉलो करते हैं वो धरने पर बैठ जाएगी, वो बैठ जाएगी एंड इट विल वांट कि नहीं हमें अब चाहिए, मतलब ये एक लॉ बनाकर दो, तो गवर्नमेंट को लॉ बनाना भी पड़ता है एट टाइम्स। केवल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये बात नहीं ट्रू है, पीयर प्रेशर ग्रुप्स के लिए ये बात भी ट्रू है। फर्स्ट टाइम 1993 में केस आया था, किसी ने किसी को डिवोर्स दे दिया था और लड़के ने लड़की को एलिमनी देने से मना कर दिया था, मुझे एकदम केस का नाम नहीं याद आ रहा है, बट उसके बाद सारी वीमेन जो है वो चली गई थी ऐसे प्रेशर, गवर्नमेंट विमेन कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ विमेन वाले लोग धरने पर उतर आए थे और उन्होंने बोला था कि आपको एक लॉ लाना पड़ेगा सो दैट अभी आप अगर डिवोर्स होता है तो एलिमनी देना होगा। एट द सेम टाइम जब डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था पहली बार, तो डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत ज्यादा मुकदमे बढ़ गए थे कंट्री में, तब भी विमेन ग्रुप्स जो है वो सड़कों पर उतर गई थी और फिर डोमेस्टिक राइट्स वाला एक एक्ट आया था हमारी कंट्री में। तो एट टाइम्स पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप वाले ये गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं, उनको उनको प्रेशर देते हैं कि वो एक पर्टिकुलर लॉ को या तो लेकर आए या तो वो पर्टिकुलर लॉ को हटाए। तो ये उनका एक काम है, तो ये भी लिख लेना है। जो बोल्ड में लिखा हुआ है वो पॉइंट्स को वन बाय वन लिख लेना है। एग्जाम्पल अगर तुम्हें क्लास के याद रहते हैं तो बगल में लिख लो, अदरवाइज अपने दिमाग में समझ के चलना है कि हाँ इसका क्या मतलब है। ठीक है, नॉर्मली तो क्या होता है कि पॉलिटिकल बोल भाई पॉलिटिकल पार्टी का क्या मतलब है लॉ में, क्योंकि लॉ तो पार्लियामेंट में बनता है। पॉलिटिकल पार्टी इज नथिंग बट अ प्रेशर ग्रुप, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, करेक्ट। तो मान लो कोई गवर्नमेंट आ भी गई तो एक या दो पार्टी की गवर्नमेंट बैठी होगी जो लॉ बना रही होगी पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंटेरियन ही होंगे ना, उसके बाहर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी जो चीजें चेंज करना चाहती होंगी लेकिन वो पार्लियामेंट में नहीं बैठी हुई है। तो उस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज भी पूरी कोशिश करती है कि वो कंट्री के जो चीजें हैं, कंट्री का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर उसको इन्फ्लुएंस कर सके, अपने हिसाब से लॉज को मोल्ड करा के चेंज करा सके। इसीलिए क्या करते हैं, नॉर्मली तो जो लॉ होते हैं वो डिबेट किए जाते हैं लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में, उनको डिबेट किया जाता है, वहीं पर वोट लिया जाता है कि किसको ये लॉ पसंद आया, किसको नहीं पसंद आया, कौन चाहता है कि ये लॉ चेंज हो जाए, और वहीं के वहीं वो लॉ पास कर दिया जाता है। बट एट टाइम्स अगर पॉलिटिकल पार्टी फील्स कि ये गलत लॉ बनाया गया है तो लोग उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, जो हमने अभी रिसेंटली देखा है। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, ये तो उनका नॉर्मल फंक्शन है, सबको ये बात पता है कि पार्टीज जब इलेक्शन लड़ती हैं, जब वो पावर में आ जाती हैं तो वो गवर्नमेंट बनाती हैं और गवर्नमेंट को वो अपने हिसाब से कंट्री को रन करती है, करेक्ट। ये वो पार्टी है जो जीत गई हैं, और जो पार्टी हार गई है उनको भी एक काम मिलता है, उनको मिलता है रोल ऑफ ऑपोजिशन। नाउ द रोल ऑफ ऑपोजिशन इज वेरी मिसगाइडेड एंड मिसकंस्ट्रूड टर्म। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ऑपोजिशन का काम हर बात पे ऑपोजिशन करना होता है, जो कि हमारे कंट्री को ऑपोजिशन करता है। जब बीजेपी ऑपोजिशन में रहती है तो भी वो सेम हरकतें करती है, जब कांग्रेस ऑपोजिशन में रहती है तब भी वो सेम हरकतें करती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो गए बीजेपी से कि इन्होंने बुरा किया तो हम भी वैसा ही करेंगे। द आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, वही वाला किस्सा है। एक बार कोई ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी को काम नहीं करने देता तो अगली बार जब वो रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन में आती है तो वो मेक श्योर करती है कि ये भी काम नहीं कर पाए। तो वही चल रहा है हमारी कंट्री में। लेकिन ऑपोजिशन का जो रियल काम होता है वो क्या काम होता है, जो लोग उस पर्टिकुलर पार्लियामेंट या गवर्नमेंट में एज अ रिप्रेजेंटेटिव नहीं पहुंच पाए, जो इलेक्शन हार गए और उनके जो डिफरेंट व्यूज हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो रूलिंग गवर्नमेंट को कंट्री में नहीं दिखाई दे रही है, वो काम है ऑपोजिशन का कि वो पर्टिकुलर टॉपिक या वो पर्टिकुलर चीजें वो पार्लियामेंट के सामने रखे, वो पर्टिकुलर चीजें वो गवर्नमेंट के सामने रखे। अगर गवर्नमेंट ने गलती से कोई ऐसा लॉ बना दिया जो फेवर में नहीं है लोगों के, तो उस लॉ को वो क्रिटिसाइज करे, गवर्नमेंट की गलतियों को उजागर करे, ताकि गवर्नमेंट को अवेयर करा सके कि नहीं आप गलत जा रहे हैं। ये एक्चुअल काम होता है ऑपोजिशन का। ऑपोजिशन का काम बात बात पर धरना धरना नहीं होता है। ऑपोजिशन का काम होता है फैक्ट को चेक करना, जो भी कंट्री गलत कर रही है गवर्नमेंट उसको पब्लिक के सामने लेकर आना और उनको ये रियलाइज कराना कि ये गलत जा रहे हैं, आपको सही जाना चाहिए। दैट इज देयर रियल वर्क। सिक्स्थ है, पार्टीज जो है वो पब्लिक ओपिनियन बनाती है, इस बात में किसी को डाउट है? पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ऐसी बातें करते हैं जिससे हमारे अंदर का भी देशभक्त जाग जाएगा। जो इंसान देश के लिए जिसने कभी नहीं सोचा, बचपन से ही फॉरेन जाने का सपना देखा, अगर तुम एक बार नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुन लोगे तो यू विल थिंक कि मैं तो अब इंडिया में ही रहूंगा। ठीक है, सो इट इज नॉट बैड और गुड, आई एम सेइंग, आई एम जस्ट
टेलिंग द रियलिटी कि कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो when you are in contact with the political parties, when you hear their opinions or their ideologies, क्योंकि वो फर्जी तो नहीं है, किसी ना किसी आइडियोलॉजी पे तो उनकी पार्टी चली रही है, किसी ना किसी चीज को तो वो मानते ही होंगे, तभी तो इतने सपोर्टर्स हैं उनके। जब आप उनकी बात को सुनते हैं तो लोग उनसे सुन के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और पार्टीज बहुत बार ऐसे मूवमेंट भी लॉन्च करती है फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल, ताकि लोगों के बीच में जाए। जैसे आजकल कांग्रेस ने अपना नया एजेंडा खोला हुआ है, जहां भी कोई पीड़ित परिवार या भी कोई ऐसा विक्टिम नजर आता है उसके घर पहुंच जाते हैं, साथ में खाना खाने लग जाते हैं, गांव की दिक्कतें सॉल्व करने लगते हैं। तो ये सारी चीजों से लोगों को इमोशनली, ये लोग क्या करने लगते हैं, इमोशनली चार्ज करने लगते हैं, ताकि लोग कनेक्टेड फील करने लगे, उनके ओपिनियन चेंज करने लगे। ये एक बहुत बड़ा टूल है जो गांधी जी ने डिवाइस किया है। गांधी जी का ये सत्याग्रह कुछ और नहीं, यही है कि बैठ जाओ धरने पर और सबसे बातें कर करके उनका भी माइंड उसी तरह का करो, और उनको भी उसी सेम स्ट्रैटेजी का पार्ट बनाओ। तो अगर किसी ने सुना हो कि कांग्रेस जब हारती थी तो वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करती थी, लोगों की सेवा करती थी, आश्रम में बैठती थी, चरखा वर्खा चलाते थे, और पब्लिक ओपिनियन, मासेस के जो दिमाग है उनको चेंज करते थे कि किस तरह से हमें चीजें चेंज करनी चाहिए। तो वो एक बेसिक टूल है, वही चीज यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी करती है। एट टाइम जब पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि रूलिंग पार्टी कुछ गलत कर रही है या रूलिंग पार्टी को हराना चाहते हैं, तो वो पब्लिक को ऐसी बातें बोलना शुरू कर देते हैं जिन्हें पता है कि उन्हें 100% रिएक्शन इस बात पर आएगा ही आएगा। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। ये होना तो हमेशा चाहिए, बट हमारी कंट्री में बहुत कम लेवल पर होता है कि पार्टी जो है वो गवर्नमेंट मशीनरी का लोगों को यूज करने देते हैं। ऑब्वियसली हम गवर्नमेंट मशीनरी के थ्रू बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे पंचायती राज सिस्टम में गवर्नमेंट की मशीनरी के थ्रू बहुत सारी चीजें होती है, कुएं तालाब ये सब बनते हैं, जॉब मिलता है। गवर्नमेंट मशीनरी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के बारे में कोई भी आरटीआई डाल के उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि वो किस तरह का काम करे, कितना बजट उन्होंने एलोकेट किया था। और जो भी वेलफेयर स्कीम्स होती है उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को रखती है, जैसे मनरेगा स्कीम हमने पढ़ रखी है। वेलफेयर स्कीम में क्या करती है गवर्नमेंट, उन सेक्शन के लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है जो पर्टिकुलरली डिसएडवांटेज्ड है, यानी वो लोग हैं जिनके पास खाने वाने को नहीं है, जो लोग पिछड़ रहे हैं डेवलपमेंट में, कहीं ना कहीं वो पीछे जा रहे हैं। इस तरह के लोगों के लिए पार्टी क्या करती है, वेलफेयर स्कीम चलाती है। ये पार्टी का 7th वर्क है। ठीक है, तो पार्टी के सारे काम है। दिस क्वेश्चन माइट कम इन योर बोर्ड कि व्हाट आर द यू नो functions that a political party performs and what are the improvements, सभी आता है। तो तुम फटाफट एक एक लाइन में ये जितने बोल्ड में लिखे फटाफट फटाफट 1 2 3 4 5 6 7 लिख देना होता है, और तुरंत सॉल्यूशन लिख देना होता है। ठीक है, नेसेसिटी के बारे में अगर बात करें तो ऐसा कुछ है नहीं जो हमें नहीं पता। ठीक है, द लिस्ट ऑफ फंक्शन इन द सेंस आंसर्स द क्वेश्चन आस्क्ड अबव। अगर पूछोगे पॉलिटिकल पार्टी की नीड क्या है, तो बोलो मैम आपने जो इनके फंक्शंस के बारे में बात कराया एक्चुअली यही तो नीड है। तो यही नीड है। अगर क्वेश्चन नीड के ऊपर आएगा तब भी सेम चीज लिखनी है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं फंक्शन बताओ पॉलिटिकल पार्टी का, तब भी वही बात है, क्योंकि ले देकर यही 6-7 काम पॉलिटिकल पार्टी करती है। ठीक है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये सारे फंक्शन परफॉर्म करती है तो कंट्री वंट्री भी बढ़िया चल रहा होता है। और नहीं करती है तो फिर अभी आगे देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, ओके। सो इन ऑल अगर हम इन फंक्शंस की बात करें, और लेट अस सपोज वी टेक एन आइडियल सिचुएशन जहां पर हम कहते हैं कि भाई पार्टी ये सब काम करती है, इलेक्शन लड़ती है, पब्लिक की जो ओपिनियंस है उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करती है, लॉज वगैरह बनाने में भी इन्फ्लुएंस करती है, और एज एज जब वो पार्टी ऑपोजिशन में जाती है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करती है ताकि सब बढ़िया रहे, रिप्रेजेंटेशन लोगों को देती है, वेलफेयर स्कीम चलाती है, पार्टी इलेक्शन लड़के गवर्नमेंट बनाती है। अगर ये सब काम पार्टी कर रही है तो हम ये जान जाते हैं कि भाई सिंस डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया और एनी अदर कंट्री जो बहुत ज्यादा है, और वैसे भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी मुश्किल होती है, बिकॉज डायरेक्ट डेमोक्रेसी में इतने सारे लोग हैं कि रेफरेंडम लेना, प्लेबिसाइट लेना, बार बार एक चीज पर डिस्कस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जब हमें अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप ऑफ पीपल ये काम परफॉर्म कर सकते हैं अच्छे से, तो हमें उस केस में ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज एक नेसेसरी कंडीशन है डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज से क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो जाती है। करेक्ट, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को खड़ा करेगी, हम उन्हें वोट देकर के जिताएंगे, यानी इन अ वे हमने उन लोगों को बैठाया अपनी जगह,
और वो लोग हमारा काम कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज इज नथिंग बट इट इनेबल्स अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन अ कंट्री। करेक्ट इस बात से, क्योंकि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमने बैठाए हैं और उसको हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट तक ले जाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज हमें हेल्प करती है। हाँ मान्या। मैम मुझे लीव करना पड़ेगा। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कहीं जाना है? यस मैम। ओके। सो पॉलिटिकल थैंक पार्टीज यू इन अ वे मैम। वी कैन से कि ये एक नेसेसरी कंडीशन है फॉर डेमोक्रेसी के लिए। जल्दी से देख लेते हैं, ये देखो महिला मोर्चा इनका, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज इनमें कौन कौन से फंक्शन कर रहे हैं। एक बार अनियन के प्राइस बढ़ गए थे, एलपीजी के प्राइस बढ़ गए थे विशाखापट्टनम में, तो ये है महिला मोर्चा वाले, बीजेपी महिला मोर्चा वाले लोग उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक ओपिनियन को। ये मिनिस्टर है वो क्या कर रहे हैं, 1 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं उस फैमिली को जो कि पूछ क्या है, एक मिनट, मुझे लग ही रहा था। पूछ एक तरह की अल्कोहल का नाम है, और कच्ची शराब पीने से कभी कभी पेपर में पढ़ते हो ना बहुत सारे लोग मर जाते हैं, ये वो है कि 1 लाख रुपए का चेक फैमिलीज को दे रहे हैं जो कि अपने घर पे जो शराब की वजह से जो मर गए हैं। एक्टिविटीज ऑफ सीपीआई ओजीपी जेडी, ये सब पार्टीज के नेम है, आगे पढ़ेंगे। ये रैली निकाल रहे हैं भुवनेश्वर में टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉस्को। पॉस्को कौन सा है? पॉस्को प्रिवेंशन ऑफ, पॉस्को का नाम किसी ने सुना है? बच्चों के लिए ही होता है, बताओ पॉस्को सुना है कभी? No, ma'am. यस मैम। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये एक तरह का एक्ट है जो छोटे बच्चों को उन ऑफेंसेस से बचाता है जो उनके साथ कोई अगर गलत व्यवहार करता है, छेड़खानी करता है, स्पेशली एडल्ट्स, उससे ये एक्ट उन्हें बचाता है। पॉस्को के अंदर अगर जेल हो गया तो जमानत भी नहीं मिलती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। तो ये पॉस्को इज एन एक्ट, ये बच्चों की सेफ्टी के लिए है। तो ये रैली निकाल रहे हैं भुवनेश्वर में। द कोरियन स्टील कंपनी फॉर बीइंग परमिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सपोर्ट आयरन ओर फ्रॉम ओडिशा टू फील्ड स्टील प्लांट चाइना में, पता नहीं ये सब क्या है, ठीक है। तो ये, लेकिन ये क्यों निकालेंगे, ये कुछ और पॉस्को समझ रहे हैं फिलहाल। एनीवे, सो इस तरह का एक और एग्जाम्पल भी हो सकता है कि कोई चाइल्ड विक्टिम्स अगर हैं और उनके अगेंस्ट भी लोग प्रदर्शन कर सकते हैं पॉस्को बनाने के लिए। पॉस्को बना भी इसी वजह से है कि लोग प्रोटेस्ट बहुत कर रहे थे, बहुत सारे बच्चों को घसीटा जा रहा था, इलीगल एक्टिविटीज में उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, तो माइनर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो इसलिए पॉस्को बनाया गया है। हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, लेट अस सी, कितना बड़ा टॉपिक है उस पर डिपेंड करेगा कि हम इसे लेना चाहेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में करें इसे। चलो मल्टी पार्टी सिस्टम है, सो व्हाट डू वी विल डू इट इन नेक्स्ट क्लास। नेशनल पार्टीज भी तभी करेंगे बिकॉज अब हाउ मेनी पार्टीज, तो मल्टी पार्टी 2 पार्टी सिस्टम यहीं से पढ़ाना पड़ेगा फिर। सो आज का तुम्हारा काम क्या है, समझ गए हो सब लोग क्या काम है आज का? मैम चैप्टर Yes, रीड ma'am. करना है। चैप्टर रीड करना तो है ही, पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन लिखना है, उनका फंक्शंस लिखना है, ठीक है। ये 2 चीज तुम लोगों को Yes, एज अ ma'am. पार्ट ऑफ क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 1 टुडे, ठीक है। ओके, सो अभी अटेंडेंस हो जाएगी, आफ्टर दैट यू कैन लीव। मीनवाइल किसी को कुछ पूछना हो तो यार फील फ्री टू आस्क। मैम होमवर्क एक बार रिपीट कर दो।